Good afternoon, dear students. So, लास्ट क्लास में बेटा अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर. सो देखो बेटा, इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स हियर इट इज, ये करंट की डायरेक्शन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. और बेटा यहाँ से एक मिड पॉइंट से ले रहा हूँ मैं एग्जैक्टली आर डिस्टेंस एट पी पॉइंट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑलरेडी डिराइव किए थे अपन. कम ऑन इक्वेशन बता दीजिए. B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है, ओके. और यहाँ मुझे डायरेक्शन बताओ बेटा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इनटू द प्लेन या आउटसाइड प्लेन? इनटू द प्लेन. देखिए ये कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, ये राइट हैंड थंब रूल. ये थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड रिमेनिंग फोल्डेड फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो ये बेटा थंब और मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे होना चाहिए, लाइक दिस, यहाँ ऐसे हो रहे हैं, और यहाँ एक टांजेंट लाइन ड्रा किया तो क्या होना चाहिए, इनटू द प्लेन, बराबर. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स लाइन. इफ यू ड्रा द टांजेंट लाइन दैट गिव्स व्हाट हियर, डायरेक्शन ऑफ बी, तो ये होगा इनटू द प्लेन, बराबर. ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे अपन ये, ठीक है. नाउ ये कंसेप्ट. और सेकंड वन इज, ऑलरेडी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, एक ऑलरेडी करंट कैरिंग कंडक्टर आई ऑफ लेंथ L प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड B फील्ड में प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है. प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड B बार, लेट इट बी, इनटू द प्लेन रहने दीजिए, आउटसाइड रहने दो. तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, फार्मूला F इज इक्वल टू ILB. अब ये दो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, इस टॉपिक में यूज़ करने वाला हूँ. क्लियर. सो फर्स्ट वन इज करंट कैरिंग कंडक्टर एट आर डिस्टेंस P पॉइंट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr. ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में बेटा अपन एक कंडक्टर प्लेस कर रहे, देखिए, ऑफ लेंथ L, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर इज व्हाट हियर, ILB, ठीक है. अब ये दो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ मर्ज कर रहा हूँ, देखिए. नाउ आवर न्यू टॉपिक इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इन्फिनाइट लेंथ पैरेलल कंडक्टर, ठीक है. तो एक दो कंडक्टर ले लीजिए. सपोज यहाँ एक कंडक्टर ले रहा हूँ और ये कंडक्टर, ठीक है. एंड दिस आर व्हाट, इन्फिनाइट लेंथ समझ लीजिए, इन्फिनाइट लेंथ है, ठीक है, इन्फिनाइट लेंथ. और ये दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस मैं कंसिडर कर रहा हूँ R इज द डिस्टेंस, देखो ध्यान से. और इस कंडक्टर में करंट की वैल्यू I1 ले लीजिए, और यहाँ कंडक्टर में करंट की वैल्यू मैं कंसिडर कर रहा हूँ I2, राइट. देखो यहाँ एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट, करंट की डायरेक्शन सेम है, देखिए, अपवर्ड करंट की डायरेक्शन सेम है. तो मुझे फाइंड आउट करना है बेटा, अपना इंटेंशन ये, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू पैरेलल कंडक्टर, ये फाइंड आउट करना है मुझे. क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू पैरेलल कंडक्टर, दैट मे बी अट्रैक्शन फोर्स, दैट मे बी रिपल्शन फोर्स. दिस इज द स्पेशल केसेस. नाउ देखो ध्यान से, अट्रैक्शन फोर्स कब एक्ट होना चाहिए, रिपल्शन कब एक्ट होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है, देखिए. अब मुझे बताओ बेटा, ये कंडक्टर है इन्फिनाइट लेंथ, इस कंडक्टर से R डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर B की वैल्यू क्या होना चाहिए. ये मान लीजिए फर्स्ट कंडक्टर, ये सेकंड कंडक्टर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बता दो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू दी फर्स्ट कंडक्टर एट R डिस्टेंस एट दिस पॉइंट, इस कंडक्टर पर. तो कम ऑन, ये B1 ले रहा हूँ. अब मुझे बताओ B1 इनटू द प्लेन होना या आउटसाइड प्लेन होना चाहिए, बराबर. सर इनटू द प्लेन की मीनिंग या ये नॉर्थ और ये साउथ पोल होना चाहिए. इनटू द प्लेन की मीनिंग ये नॉर्थ और ये साउथ पोल होना चाहिए. वाई, बिकॉज फ्रॉम द नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स आर स्टार्ट. पॉइंट याद रखिए, ये होना बेटा, ये दिस इज द इनटू द प्लेन. तो इमीडिएटली थोड़ा दूर से ऑब्जर्व किए तो बेटा ये फेस कैसे दिखा देना चाहिए, साउथ पोल. इनटू द प्लेन की मीनिंग ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. इट इज नॉर्थ पोल एंड इट इज द साउथ पोल. इनटू द प्लेन, तो थोड़ा आप दूर से ऑब्जर्व किए तो बेटा क्या होना चाहिए, दैट इज अपीयर्ड एज इन द फॉर्म ऑफ साउथ पोल. तो ये साउथ पोल में अपीयर हो रही है, ठीक है, अपीयर इन द फॉर्म ऑफ साउथ पोल.
अब मुझे बताओ इस कंडक्टर से फ्रॉम दिस कंडक्टर एट आर डिस्टेंस एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आई एम टेकिंग V2. अब यह इनटू द प्लेन है आउटसाइड प्लेन. देखो यहां करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स लाइन आउटसाइड. आउटसाइड की मीनिंग क्या है बेटा? यार आउटसाइड की मीनिंग क्या होना चाहिए? ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल. आउटसाइड की मीनिंग ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल. रीजन क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फोर्स लाइन स्टार्ट हो रही. देखिए फ्रॉम द नॉर्थ पोल ओनली द मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स आर स्टार्ट. रिमेंबर, इज दैट क्लियर? राइट. तो बेटा मुझे यहाँ बताओ तो फिर ये फेस कैसे एक्ट होना चाहिए? इट इज एक्ट एज, थोड़ा दूर से ऑब्जर्व कीजिए, इट इज एक्ट एज अबाउट नॉर्थ पोल. बराबर, इट इज एक्ट एज अबाउट हियर नॉर्थ पोल. तो ये क्या होना चाहिए? इट इज एक्ट एज ए नॉर्थ पोल. अब देखो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, अट्रैक्शन और रिपल्शन? attraction. That is why when the current flows in the same direction there is a attraction force between the conductor. Clear? समझा कि नहीं कॉन्सेप्ट? ओके, करंट की डायरेक्शन सेम है तो बेटा अट्रैक्शन फोर्स एक्ट होना चाहिए. क्यों एक्ट होना चाहिए? ड्यू टू दिस वन रीजन, नॉर्थ एंड साउथ अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर. बराबर, राइट. अब मुझे कैलकुलेट करना है बेटा व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू कंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन. राइट. नाउ तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए देखो इक्वेशन ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पार्ट. देखिए तो मुझे बताओ बेटा B1 वैल्यू क्या होना चाहिए? कम ऑन. फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट r डिस्टेंस ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर. कम ऑन. B1 इक्वल टू बता दो इक्वेशन इस पॉइंट पर, ये कंसेप्ट इन्फिनिटी वेपर. कम ऑन, क्या होना चाहिए? म्यू नॉट I1, यहाँ करंट जो फ्लो हो रहा है वो ले लीजिए, I1 अपॉन 2 पाई r. समझा कि नहीं? ओके, राइट. सो अब बेटा ये कंडक्टर सेकंड कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में ही है. ये B1 की मैग्नेटिक फील्ड ये वैल्यू. अब ये सेकंड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड B1. क्लियर? और इसलिए ऑलरेडी इक्वेशन पर्टिकुलर लेंथ समझ लीजिए. ये पार्ट का लेंथ में, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट का लेंथ में यल समझ रहा हूँ. यल ले लीजिए. सपोज दैट यल पार्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेंथ तो इन्फिनिटी है, एक पार्ट पर अप्लाई कीजिए. मान लीजिए ये लेंथ है, ठीक है. नाउ तो यहाँ बताओ बेटा आप ये कंडक्टर, नाउ conductor 2, now conductor 2 is placed in B1 field, बराबर. B1 फील्ड में है, पर्टिकुलर लेंथ में ये लिया. तो व्हाट इज द फोर्स? देयरफॉर फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर क्या होना चाहिए बता दो? फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर, ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू ILB. ठीक है. सो देयरफॉर यस यू कैन राइट, क्या होना बेटा बता दो? देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू 1. बराबर, तो क्या लेना चाहिए? F. फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू 1, F21 ले रहा हूं. फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू 1, F21. इसकी मीनिंग क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन दी सेकंड कंडक्टर ड्यू टू 1 इज इक्वल, फार्मूला क्या है बेटा? ILB. बट करंट क्या लेना चाहिए? आप करंट कौन सी वैल्यू लेना चाहिए? I2 लेंथ L और B1 यहाँ B1 की मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो. देयरफॉर F21 इज इक्वल टू I2L. B1 वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन, यस यू कैन राइट व्हाट? 2 पाई r. बराबर. तो देयरफॉर F21 इज इक्वल टू अल्टीमेट, you can write I1 I2L upon, yes, 2 by r. This is the force acting between these two conductors. और याद रखिए फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकंड, वैल्यू सेम रहेगी.
उसमें कोई चेंजेस नहीं है, समझा कि नहीं। B2 इक्वल टू क्या लिखना चाहिए फिर यहाँ, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर, सेम इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ। देयरफॉर फोर्स acting on first conductor, force acting on first conductor due to second, तो कम ऑन क्या होना बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू F12 इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए फार्मूला, लेंथ L ले लीजिए, कम ऑन I1 L क्या लिखना चाहिए B2। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2, B2 इज इक्वल टू बता दो मुझे, यस एग्जैक्टली, हाँ B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर, बराबर। तो देयरफॉर F12 इज इक्वल टू, कम ऑन ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, I1 L, हाँ म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर, बराबर, राइट। देयरफॉर F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर ओवर, देखो मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, बराबर, बट फोर्स इज डायरेक्शन क्या दिखाओ, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है मुझे। व्हाट इज द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट, पता है आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कम ऑन, 4 फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट फोर्स। तो बेटा यहाँ देखो मैं ये सेकंड कंडक्टर पे अप्लाई कर रहा हूँ, राइट, ये सेकंड कंडक्टर पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कम ऑन, मैग्नेटिक फील्ड देखो इनटू द प्लेन है, करंट कैसे देखो अपवर्ड है कि नहीं, देखो ध्यान से देखिए, इनटू द प्लेन करंट अपवर्ड, तो फोर्स कैसे होना चाहिए, यस इस साइड एक्ट होना चाहिए टुवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर। देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या होना बेटा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है। देखो मैं ऐसे यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कौन सी फोर्स है ये, यहाँ F बार, हाँ फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड कंडक्टर ड्यू टू 1, बराबर। अब यहाँ बता दो फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, करंट डायरेक्शन, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड करंट डायरेक्शन अपवर्ड, तो फिर फोर्स टुवर्ड्स दी, यस F बार 1 2, देखो डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, तो अल्टीमेट यू कैन राइट, आप लिख सकते हो यहाँ, देयरफॉर F बार 1 2 इक्वल टू माइनस ऑफ F बार 2 1, यस कंक्लूजन लिख सकते हो। माइनस साइन रिप्रेजेंट opposite direction, minus sign represent what here, opposite direction, magnitude is same but direction is what here, opposite, is that clear? So board examination point of view के लिए important है बेटा derivation part, right। तो यहाँ आपको याद रखना है, देखिए conclusion point, if direction of current is same in the both conductor, then the force between them attraction or repulsion, अट्रैक्शन, रीजन भी एक्सप्लेन किए थे सर क्यों अट्रैक्शन फोर्स एक्ट हो रही है, ओके रीजन भी एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, राइट। इफ द करंट डायरेक्शन इज अपोजिट, द करंट डायरेक्शन इज अपोजिट, देन द फोर्स इज रिपल्शन, फोर्स इज व्हाट हियर, रिपल्शन, रिमेंबर, क्लियर सर, व्हाई इट इज रिपल्शन, नाउ लेट मी एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, देखिए क्यों रिपल्शन फोर्स एक्ट हो रही है, इफ द करंट डायरेक्शन इज चेंजेस, क्लियर। तो अल्टीमेट इक्वेशन याद रखिए। सर फिर मुझे बताओ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, एल लेंथ के लिए वो फोर्स है, तो यूनिट लेंथ के लिए फोर्स क्या होना चाहिए, F बाई एल, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर, हाँ देयरफॉर फोर्स एक्टिंग, करंट डायरेक्शन सेम है तो फिर क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, दैट इज F बाई एल, मैं दोनों का कॉमन ले रहा हूँ, दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड F ले लीजिए, F बाई एल इक्वल टू, कम ऑन
म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, खत्म. This is the force acting per unit length, mu naught I1 I2 upon 2 pi r, or you can write mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon r भी लिख सकते हो. mu naught upon 4 pi is equal to, पता है आपको वैल्यू, mu naught की वैल्यू पता है आपको, कम ऑन, 4 pi into 10 power of minus 7 Henry per meter. What is Henry? I will explain it. फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं व्हाट इज मीन बाय हैंड. इट इज कम्स इन दी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन चैप्टर में है. उस इंडक्शन चैप्टर में फिर मैं ये टर्म एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. तो म्यू नॉट इज इक्वल 4 पाई इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 7, ये वैल्यू याद रखो फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. क्लियर? ओके, राइट डाउन, लिख दीजिए. ओके, सो अब बेटा एक करंट की डायरेक्शन से में तो अट्रैक्शन फोर्स, इफ द करंट डायरेक्शन इज अपोजिट देन द रिपल्शन फोर्स. सो लेट इज वी एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई द रिपल्शन फोर्स इज एक्ट बिटवीन दिस टू कंडक्टर एंड द करंट इज व्हाट इन अपोजिट डायरेक्शन. कम ऑन. सो देखो फर्स्ट वन, ये करंट डायरेक्शन समझ लीजिए I1, ठीक है, इन्फिनिट लेंथ, और एक कंडक्टर में ले रहा हूँ, इट इज इन्फिनिट लेंथ. अब मैं करंट डायरेक्शन अपोजिट ले रहा हूँ. क्लियर? नाउ अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ I1 करंट, ड्यू टू I1 करंट एट अ डिस्टेंस ऑफ R एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B1 ले रहा हूँ. B1 इनटू द प्लेन है आउटसाइड प्लेन. B1 ड्यू टू दिस कंडक्टर या करंट अपोजिट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड. थंब इंडिकेट करंट डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज. तो इस पॉइंट पर चाहिए तो क्या टैंजेंट लाइन ड्रा कर दीजिए एंड दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या होना चाहिए? इनटू द प्लेन. इनटू द प्लेन में ये फेस कैसे एक्ट होना चाहिए? साउथ पोल. कैसे एक्ट होना चाहिए? सो इट इज एक्ट एज ए साउथ पोल. बराबर. अब यहां बताओ बेटा, यहां क्या होना चाहिए? ड्यू टू सेकंड कंडक्टर, ड्यू टू सेकंड कंडक्टर एट आर डिस्टेंस एट दिस वन बी वैल्यू, देखो करंट की डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन, या करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स लाइन. तो क्या होना चाहिए? B2 इज आल्सो इनटू द प्लेन. इनटू द प्लेन मींस साउथ पोल या नॉर्थ पोल? यस, साउथ पोल. साउथ पोल. अब देखो साउथ पोल, साउथ पोल, लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, दैट इज द रीजन. समझा ना? ओके, तो इसलिए बेटा याद रखिए करंट डायरेक्शन से में तो फिर क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन. करंट डायरेक्शन इज अपोजिट इन द पैरेलल कंडक्टर, देन रिपल्शन फोर्सेस एक्ट. ओके, फॉर एग्जांपल one electron, one protons are traveling in the same direction. The force between them, attraction और repulsion. एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट ऐसे मूव हो रही है, समझ लीजिए. तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. हाँ, ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन. ऑब्वियसली अट्रैक्शन. प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन. क्लियर? प्रोटॉन प्रोटॉन भी दोनों की करंट की डायरेक्शन क्या है? ये प्रोटॉन प्रोटॉन, तो क्या होना चाहिए? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, अनदर प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज. ओके, राइट. तो अल्टीमेट कंक्लूजन याद रखिए. राइट, नाउ सपोज देखो बेटा, तो फर्स्ट वन इज यहाँ एक कंडक्टर है. देखो ध्यान से, ये कंडक्टर ले लीजिए. आई एम टेकिंग योर फर्स्ट कंडक्टर और सेकंड कंडक्टर, ये कंडक्टर की लेंथ मैं ये ले रहा हूँ, ये लेंथ, ठीक है. और यहाँ बेटा ये सेकंड कंडक्टर ले लीजिए और ये दो कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस मैं d ले रहा हूँ, ठीक है. d ले लीजिए. तो ये दोनों की डायरेक्शन राइट सेम है, तो फिर क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन फोर्स. इफ द डायरेक्शन चेंजेस, रिपल्शन फोर्स. So my question is, if conductor 1
one is in equilibrium. Equilibrium की मीनिंग रेस्ट पोजीशन. then what is the value of b? what is the value of b? क्या होना चाहिए, b वैल्यू क्या होना चाहिए? तो बेटा यहाँ देखिए, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, ये इट इज नथिंग बट वेट ऑफ दैट वायर, वेट ऑफ दिस वायर. अब देखो यहाँ मैं फील्ड इनटू द प्लेन ले रहा हूँ, प्लेन इज व्हाट हियर इनटू द प्लेन. ये दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, वो फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए बिटवीन दिस टू कंडक्टर? ये लेंथ एल पार्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ. बिटवीन दिस टू रिपल्शन फोर्स ना, करंट डायरेक्शन इज अपोजिट, रिपल्शन फोर्स में इट मस्ट बी एक्ट लाइक दिस. समझा कि नहीं कॉन्सेप्ट? ये रिपल्शन फोर्स. अब इक्विलिब्रियम की मीनिंग, ये दोनों कैसे होना चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट. ये ऑलरेडी डायरेक्शन अपोजिट है. तो देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम के लिए कम ऑन कंडीशन एफ इज इक्वल क्या होना बेटा? यहाँ एम रिप्रेजेंट मास ऑफ दिस वायर. एफ इक्वल बता दो, कम ऑन, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर. अभी पढ़ाया था, देखो इक्वेशन, कम ऑन. हाँ, म्यू नॉट I1 I2, यहाँ करंट I1, ये करंट I2 ले लीजिए. ओके, क्लियर? हाँ, म्यू नॉट I1 I2, लेंथ L अपॉन 2 पाई. डिस्टेंस कितना है बेटा? यहाँ D, डिस्टेंस D, दैट इक्वल टू व्हाट हियर? mg. तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आप इजीली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी. और यू कैन फाइंड आउट टू पर्टिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड आउट. बी के प्लेस में डिस्टेंस ले लीजिए. डी इक्वल, यस यू कैन फाइंड आउट. तो कम ऑन, डी इक्वल टू बता दो मुझे यहाँ से. डी इक्वल टू हाँ, डी इक्वल टू, यस यू कैन, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन, कम ऑन 2 पाई mg. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, distance between the two parallel conductor. Clear? Okay, write down, लिख दीजिए. राइट, हो गया. तो मैं नेक्स्ट डेरिवेशन लेने वाला हूँ. देखिए, नोट आउट करना है तो कर दीजिए. ओके, विल गो फॉर दी नेक्स्ट डेरिवेशन. राइट, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो सी द डेरिवेशन. द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, दैट इज B due to current carrying circular loop. अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ एक्सप्लेन करने वाला हूँ. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. और डायग्राम ध्यान से देखिए, और इमेजिनेशन इज इम्पॉर्टेंट हियर. राइट, एज इट इज़ आपके जो टेक्स्ट बुक में नोटेशन है वही नोटेशन यूज़ करने वाला हूँ टू अवॉइड योर कन्फ्यूजन. ठीक है. सो यहाँ बेटा एक सर्कुलर लूप ले लीजिए. देखो डायग्राम ध्यान से देखिए, ये सर्कुलर लूप है एंड दिस इज प्लेस्ड इन दी XY प्लेन. ये एक्स एक्सिस समझ लीजिए, लेट इट बी इट इज दी Y एक्सिस, दोनों भी परपेंडिकुलर, एंड हियर इट इज दी Z एक्सिस. बराबर. देखो ध्यान से देखिए, ये सर्कुलर लूप, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एंड करंट आई एम टेकिंग लेट इट बी I. ठीक है. नाउ it is placed in the XY plane such that the center of the loop is coincide with the origin. The center of the circle is coincide with the origin. ठीक है. अब बेटा मुझे यहाँ इस पॉइंट से फ्रॉम द सेंटर एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट आई एम टेकिंग हियर, ए डिस्टेंस ऑफ Z डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, Z एक्सिस है. इस पर्टिकुलर पॉइंट मैं ले रहा हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए. P पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. From the center of the circular loop at distance of what here, Z distance, ये Z axis है, Z axis, ठीक है, Z axis at P point मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन.
इमेजिन करो बेटा, ये लूप इज लाइक दिस, लूप इज लाइक दिस, एक्सवाई प्लेन में ये परपेंडिकुलर। अब ऐसे भी प्लेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूँ लूप, जो आपके टेक्स्ट बुक में है ना, डेरिवेशन वही पढ़ा रहा हूँ, देखो ये। और इट इज़ दी व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन दी जेड एक्सिस फाइंड आउट करना है मुझे, इसलिए जेड डिस्टेंस ले रहा हूँ। क्लियर, राइट। सो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जो जेड एक्सिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में मैं ले रहा हूँ बेटा, लेट इट बी हियर डी बी जेड ले लीजिए। ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट आई एम टेकिंग दैट एलिमेंट, ये एलिमेंट ले लीजिए, सपोज ये एलिमेंट मैं डी एल बार ले रहा हूँ। पता है आपको, बायोट-सावर्त लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो कंपलसरी एक एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहिए। यू नो व्हाट इज बायोट-सावर्त लॉ, कम ऑन, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद रखो डी एल है ना, वहाँ डी एल, इसलिए डी एल एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ड्रॉ। तो बेटा यह डी एल एलिमेंट सेलेक्ट किया मैंने। ड्यू टू डी एल एलिमेंट एट डिस्टेंस ऑफ आर at this field, at this point it has some magnetic field। और ये जो एंगल है, ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे बताओ डीएल और आर बार के बीच में एंगल क्या होना चाहिए फिर? ये तो ये परपेंडिकुलर है, ये वाई एक्सिस पर, ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो कंपास 90 डिग्री होना चाहिए। जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में मैं लूप प्लेस किया और ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर लूप के लिए। द एंगल बिटवीन डी एल बार एंड आर बार इज व्हाट, 90 डिग्री। एक्स वाई प्लेन है, ये जेड एक्सिस है, कैसे भी ले लीजिए, लूप ऐसा है तो ये कैसा परपेंडिकुलर ही है, राइट, इन दिस डायरेक्शन। और ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर ये होगा बी जेड, और इसको परपेंडिकुलर मैं मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहा हूँ डी बी, लेट इट बी ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए फिर? दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो ये होगी डी बी वैल्यू। अब मुझे बता दो, ये थीटा है, ये थीटा, और देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को परपेंडिकुलर है, ये थीटा देखो एंगल बिटवीन द वाई एक्सिस एंड दिस वन, वाई एक्सिस एंड दिस वन, बराबर ना थीटा। अब ये लाइन के लिए परपेंडिकुलर है, अब ये वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, तो ये भी क्या होना चाहिए थीटा। यू नो एंगल बिटवीन, एक टू स्ट्रेट लाइन्स आर देयर, और दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल थीटा, दो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल थीटा, और उस दो स्ट्रेट लाइन के लिए मैं दोनों और एक दो लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, तो वो एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था बेसिक कॉन्सेप्ट पर, क्लियर, ओके। तो ये लाइन, इस लाइन के लिए ये लाइन परपेंडिकुलर है, और फॉर द वाई एक्सिस इट इज जेड एक्सिस परपेंडिकुलर, तो ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होना चाहिए, बराबर। सो अब बेटा यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, कैन आई राइट हियर डी बी जेड इज नथिंग बट डी बी कॉस थीटा। ये डी बी है, ये थीटा है, तो ये डी बी कॉस थीटा, ये डी बी साइन थीटा ड्यू टू दिस एलिमेंट, बराबर। ये अलोंग दी जेड एक्सिस मुझे इस डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये डी बी है, थीटा है, तो ये क्या होना चाहिए, डी बी कॉस थीटा, और ये क्या होना चाहिए, डी बी साइन थीटा। ये डी बी साइन थीटा, मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन में ये डी बी समझ लीजिए, सपोज ये डायरेक्शन है, यहाँ डायरेक्शन दिया समझो डी बी, तो ये भी थीटा, तो ये भी डी बी साइन थीटा, बोथ आर कैंसल आउट, वर्टिकल कंपोनेंट्स आर कैंसल आउट, रिमेंबर। तो ओनली ये डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस की डायरेक्शन मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डी बी जेड। तो क्या राइट है डी बी कॉस थीटा। सर बट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज नथिंग बट व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी जेड। मुझे टोटल कैलकुलेट करना है, नॉट टू दिस वन, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ के लिए टोटल लेंथ इज नथिंग बट इफ यू टेक इट इज द रेडियस इज व्हाट आर, तो टोटल लेंथ नथिंग बट 2 पाई आर, टोटल लेंथ नथिंग बट व्हाट हियर 2 पाई आर, ठीक है। तो बेटा मुझे बताओ सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बी, डी बी कोड क्या होना चाहिए, फ्रॉम बायोट-सावर्त लॉ, कम ऑन, फ्रॉम बायोट-सावर्त लॉ व्हाट इज द डी बी वैल्यू, यस वेरी गुड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा के प्लेस में 90 डिग्री करो, डोंट टेक दिस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल बार इस डायरेक्शन में, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ओके, आर बार और डी एल बार के ये दिस इज द 90 डिग्री, रिमेंबर, अपॉन डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर।
तो क्या होना बेटा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल, ये साइन 91 4 पाई आर स्क्वायर, but r is equal to, can I write here, under root of come on, r square plus z square. अरे बेटा ये r वैल्यू, ये रेडियस है ना, ये z वैल्यू, ये r यहाँ से यहाँ तक r, तो r इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अकॉर्डिंग टू, पता है ना पाइथागोरस से, ओके. ये r, ये z, स्मॉल r इक्वल टू, ये कैपिटल R है, स्मॉल r इक्वल टू r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यू कैन राइट दिस वन. और मुझे बता बेटा cos थीटा इक्वल टू दैट, सॉरी cos थीटा की वैल्यू जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप. यस वी कैन सब्स्टिट्यूट डी बी, और cos थीटा ये है ना, ये भी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. तो व्हाट इज द cos थीटा वैल्यू, cos थीटा वैल्यू बता दो, कम ऑन. ये एंगल थीटा, ये r, ये हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R एडजेसेंट साइड, ये R है बेटा, ये R वैल्यू, ये R है, ये रेडियस इज सेम फॉर द सर्कल, ये R वैल्यू, डोंट कंफ्यूज, R वैल्यू ये R, cos थीटा इज इक्वल, यू कैन राइट हियर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू, तो देयरफॉर हाँ कम ऑन डी बी इज इक्वल टू क्या बेटा, यहाँ डी बी वैल्यू ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, cos थीटा इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट r, स्मॉल r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, बराबर, ओके राइट. सब्स्टिट्यूट कर दो, कम ऑन, ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, cos थीटा और ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. देयरफॉर bz इज इक्वल टू क्या बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dbz, इंटीग्रेशन ऑफ dbz नथिंग बट db, दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ db वैल्यू बता दो मुझे, कम ऑन db वैल्यू, हाँ यहाँ लिख सकते हैं आप, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, मीन्स ये स्क्वायर रूट विल कैंसल आउट, क्या लिखना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बराबर. तो देयरफॉर यू कैन राइट डी बी वैल्यू बता दो मुझे, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस व्हाट हियर जेड स्क्वायर, ओके, ठीक है बेटा. नाउ दैट इज नथिंग बट अगेन cos थीटा, बट cos थीटा मीन्स r अपॉन क्या बेटा, ये r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, कैन आई राइट टू द पावर ऑफ 1/2, एन ऑब्जेक्शन, राइट. नाउ bz इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द z एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ z, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, कैन आई राइट हियर r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, पावर 1, पावर 1/2, 1 प्लस 1/2, 3/2, क्या बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dl ना, ये dl मैं यहाँ लिख रहा हूँ सब, इंटीग्रेशन ऑफ dl, बट इंटीग्रेशन ऑफ dl नथिंग बट व्हाट, 2 पाई r, इंटीग्रेशन ऑफ dl नथिंग बट व्हाट, l, इंटीग्रेशन ऑफ dl नथिंग बट l क्या है, लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, नथिंग बट व्हाट, सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ दिस लूप नथिंग बट व्हाट, सर्कमफेरेंस. तो क्या बेटा dl इक्वल टू क्या लिखना चाहिए बता दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2. कम ऑन, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज नथिंग बट l इक्वल टू 2 पाई r, लिख दो 2 पाई r, ओके, 2 पाई r, बराबर. तो देयरफॉर यहां से देखो 2 पाई गेट्स कैंसल, तो अल्टीमेट आंसर बता दीजिए, अल्टीमेट आंसर इज bz इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बराबर ना, हाँ यहाँ आ रहे बेटा एक है ना, यहाँ आ रहे, ठीक है, आर लिख रहा हूँ, यहाँ आ रही है, आर लिख रहा हूँ, यहाँ भूल गया था मैं, ठीक है. तो बता दो, कम ऑन आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन, कम ऑन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2. दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन. So magnetic field induction at a distance of z on the x-axis, on the z-axis is given by mu naught I r square upon 2 into r square plus z square to the power of 3/2. ये वन टर्म के लिए
कॉइल में एक ही टर्न है तो ये फॉर्मूला फॉर एन टर्न्स, फॉर कैपिटल एन टर्न्स क्या होना बेटा एन टर्न्स के लिए, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर ऑफ, खत्म. This is the derivation part for is important for your board examination point of view. Okay, clear? Right. Write down. What's that? Right. राइट. तो बेटा यहाँ वो इक्वेशन याद रखिए, वहाँ से मैं दो स्पेशल केस ले रहा हूँ. आई एम टेकिंग द स्पेशल केसेस फॉर फ्रॉम दैट इक्वेशन. दैट इज सपोज नोट, अब बेटा एक जनरली एक सर्कुलर लूप है ये, और करंट फ्लो रहा है यहाँ, आई करंट फ्लो रहा है समझ लीजिए, फ्रॉम द सेंटर एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, जनरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, जेड के प्लेस में आर ले रहा हूँ, एट पी पॉइंट. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, बी क्या होना चाहिए, कम ऑन. बी इक्वल, एक ही टर्न समझ लो, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई रेडियस, रेडियस मान लीजिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ ये ले लो रेडियस, कम ऑन, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 हो गया. सो दिस इज द इक्वेशन, नो प्रॉब्लम, यू कैन चेंज द नोटेशन. जेड के प्लेस में आर है और कैपिटल आर के प्लेस में ये है, नो प्रॉब्लम. ये एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, ये है तो ये, आप समझ लो ये एक्स है, क्या होना चाहिए, बस यहाँ चेंजेस हो गया बस. इफ x is very very greater than the a, सर जब क्या होना चाहिए, x is greater than, नेग्लेक्ट कर दो ये वैल्यू, नेग्लेक्ट कीजिए, ठीक है, ये वैल्यू नेग्लेक्ट कर दो तो क्या होना चाहिए, b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन, ये नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2 कैंसल, तो रिमेनिंग टर्म्स b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब. ठीक है. सेकंड, थर्ड वन इज एट द सेंटर ऑफ द लूप व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, सेंटर ऑफ द लूप, कम ऑन, सेंटर ऑफ द लूप आई एम टेकिंग हियर b नॉट, यहाँ तो सब्स्टिट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू 0, एट द सेंटर में x इज इक्वल टू 0, बराबर ना, कम ऑन, x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 0 क्या होना बेटा, यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 0, हाँ, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए क्यूब लिख दो डायरेक्ट, ए स्क्वायर और ये 2 कैंसल, आई एम राइटिंग हियर, हाँ, ए क्यूब, देयर इज नथिंग बट रेडियस. और यहाँ बेटा आप देखिए ए स्क्वायर गेट्स कैंसल, तो अल्टीमेट आंसर एट द सेंटर बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ए. क्लियर, ओके. नाउ अब मैं एक रिलेशन दे रहा हूँ, करने वाला हूँ, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एक्स डिस्टेंस एंड द सेंटर ऑफ द, एट द सेंटर, बी नॉट और बी के बीच में रिलेशन दे रहा हूँ, करने वाला हूँ, बी नॉट और बी के बीच में रिलेशन दे रहा हूँ, करने वाला हूँ. देखिए ध्यान से, दैट इज, सो फोर्थ पॉइंट इज देखो, ऑलरेडी पता है आपको b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, हाँ, कम ऑन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 एट एक्स डिस्टेंस. तो मुझे यहाँ से बेटा म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ए लाना है. यहाँ से देखिए म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन कैन 2, ये यहाँ से देखिए इस टर्म से ये मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो कैन आई राइट हियर, हाँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर टू द पावर ऑफ 3/2 लिख सकता हूँ. सर क्यों कॉमन लिया, मुझे यहाँ म्यू नॉट
ट्वाइस ये चाहिए डिनोमिनेटर, इसलिए कॉमन लिया। देखिए तो b इक्वल टू बताओ बेटा यहाँ म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन, हाँ ये बाहर ले लो, ए स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 है ये, तो क्या होना चाहिए 2 क्यूब लिख दूँ, ए स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 है, इफ यू टेक आउटसाइड 2 गेट्स कैंसल, ए क्यूब आउटसाइड बराबर इनटू, हाँ यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू द पावर ऑफ, तो ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होना बेटा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ये इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, बट दिस इज नथिंग बट दिस टर्म रिप्रेजेंट व्हाट b नॉट। तो अल्टीमेट मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्टीमेट द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर एंड द एट x distance b equal to b naught upon 1 plus, can I write here, x square upon a square to the power of, खत्म, this is the relation, clear, okay, right। तो और यहाँ से बेटा और थोड़ा डिराइव कर सकते हैं आप, right, if it is you can write b equal to b upon b naught is equal to, can I write it 1 plus x square upon a square to the power of minus 3/2। Suppose given if is x is less than a, समझ लीजिए बहुत कम है x की वैल्यू कंपेयर टू r is very less, okay, so don't imagine that फिर अब सर x की वैल्यू बहुत कम है तो फिर ये यहाँ तक आना चाहिए फिर इनसाइड दिस वन, ऐसा नहीं है, इट इज लाइक दिस, लूप ऐसा है, देखो इट इज द लूप, इमेजिन करो इट इज लूप, ये डिस्टेंस r, इट इज आउटसाइड, ये r वैल्यू ऐसा है, देखो r वैल्यू बराबर ये r, x एंड r आर परपेंडिकुलर, इट इज लाइक दिस, इमेजिन करो, ठीक है। नाउ तो अब यहाँ बता दो बेटा, यहाँ लिख सकते हैं आप, यू कैन अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम, इमीडिएटली आइडिया आना चाहिए, पता है आपको 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस nx if x is less than 1, याद आ रहा कि नहीं, तो कम ऑन यहाँ बता दो फिर b अपॉन b नॉट इक्वल टू 1, हाँ माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट, देयरफॉर कैन आई राइट हियर b अपॉन b नॉट, ये डायरेक्शन में ला लो, ये डायरेक्शन में ला रहा हूँ मैं, 1 minus b upon b naught is equal to 3/2, can I write x square by a square, you 1 इस डायरेक्शन ला लो, माइनस माइनस साइन will become positive बराबर, it is nothing but b naught minus b upon b naught is equal to what 3/2 x square upon a square, this is nothing but fractional change, delta b upon b naught, ये डेल्टा बी है, बी नॉट इज ग्रेटर देन द बी, रिमेंबर बी नॉट इज ग्रेटर देन बी, डेल्टा बी है, ये बी नॉट है, तो इट इज नथिंग बट डेल्टा बी बाय बी नॉट इज व्हाट 3/2 एक्स स्क्वायर व्हाट अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज व्हाट डेल्टा बी अपॉन बी, फ्रैक्शनल चेंज इन द बी वैल्यू, परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100, पता ऑलरेडी रिलेटिव एरर एक्सप्लेन किए थे अपन, ओके क्लियर, राइट, ये भी याद रखिए, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके राइट।